हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और आज हम करेंगे चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुजैन हिल। राइट, सो पैराग्राफ वाइज इसको समझते हैं। व्हाट इज देयर डीप थॉट्स इन द चैप्टर? Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. So सबसे पहले हमें देखना है कि ये कहाँ का सीन है। दिस इज अ सीन ऑफ मिस्टर लैम्स गार्डन, और वहां पे occasionally यानी कि बहुत कम, कभी कभी, sometimes। So occasionally का मतलब है sometimes there used to be a sound of bird songs, यानी कि चिड़ियाओं की आवाज सुनाई देती थी। और ट्री की जो लीव्स है, रस्लिंग मतलब जो वो साउंड करती है, जो लो साउंड बनाती है, जो एज इफ अगर देखो सूखे पत्ते पड़े हैं तो उसमें कोई चल रहा है, तो उसकी जो आवाज है वो खिरखिर करके जो दैट इज रस्लिंग। ठीक है। नाउ डेरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली। देखो मैंने कहा था ना, तो इसका मतलब कोई आ रहा है ना। हु इज दिस? ही इज डेरी। डेरी के जो फुटस्टेप्स हैं they are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. So Derry उस garden में enter कर रहा है, he is walking slowly there and tentatively मतलब शायद कुछ ऐसा hesitantly या without any confidence he is walking through that long grass. Right? Now he pauses, then walks on again. वो रुकता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे चलता है. Now he comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. अब वो क्या करता है, वो कुछ बुशेस के पीछे की तरफ ही छुपा होता है, वही मतलब नॉट एग्जैक्टली छुपना, वो वही होता है कि जब मिस्टर लैम्ब उससे बात करते हैं, ही इज क्लोज एट हैंड, वो उनसे ज्यादा दूर भी नहीं होता है। एंड डेरी इज स्टार्टल्ड, और डेरी जो है वो एकदम अचानक शॉक में आ जाता है, बिकॉज डेरी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मिस्टर लैम्ब होंगे। राइट नाउ मिस्टर लैम्ब सेज माइंड द एप्पल्स, बिकॉज डेरी अंदर आ रहा था, सो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि ध्यान से, वहां पे एप्पल्स पड़े हैं। नाउ डेरी सेज व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, कौन है वहां, कौन है, ऐसे करके। नाउ मिस्टर लैम्ब सेज लैम्ब्स माय नेम, कि मेरा नाम लैम्ब है, एंड माइंड द एप्पल्स प्लीज, crab apples those are, वो crab apples है। crab apples means जो small sour apples होते हैं, छोटे छोटे खट्टे जो apples होते हैं, उनको बोल रहा है those are crab apples। राइट, एंड विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड गेन था, यानी कि जो जैकपॉट है, कि आप कहते हो कि वो भी साथ में मिला है, दैट वॉज द लॉन्ग ग्रास। यू कुड ट्रिप, तो तुम गिर सकते हो उसके साथ, तो क्रैब एप्पल्स भी है, लॉन्ग ग्रास भी है, एंड यू कुड ट्रिप। Right now Jerry says I thought this was an empty place. तो मैं ऐसे थोड़ा सा वो शॉक में है, क्योंकि he was not expecting कि यहाँ पे कोई होगा, और जब डेरी की आवाज आती तो he gets shocked. So वो कहता है कि मेरे को लगा ये एक खाली जगह है। I didn't know there was anybody here. मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई है कि नहीं है। Right? Now Mr. Lamb says, "That's all right. I'm here. What are you afraid of, boy? That's all right." ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही हूँ, तुम क्यों डर रहे हो? So Derry says, "I thought it was empty. एक खाली घर है, मैंने ऐसा सोचा." Now Mr. Lamb says, तो क्या हुआ? Since it is out here in the garden, वैसे भी ये खाली ही है, गार्डन ही है, अकेला है। Now it is empty until I go back inside. जब तक मैं अंदर नहीं जाता, ये खाली है, मैं अंदर चला जाऊंगा, खाली ही रहना है इसने। Now in the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. इतना अच्छा दिन है कि मतलब अंदर रहने का मन ही नहीं कर रहा है, ये बना ही नहीं है, इतना अच्छा दिन है, let's come out of our houses and enjoy this day. So Derry says, panic करते, I have got to go, कि अरे मुझे जाना चाहिए, मतलब he didn't wanted to face Mr. Lamb, now that he knew कि Mr. Lamb यहाँ पे है, so he wanted to rush from that place. Now Mr. Lamb says, not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gates always open. मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता कि कोई अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, गेट हमेशा खुले हैं। Only you climb the garden wall. आपने क्यों ये क्लाइम किया, यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। Now Derry says angrily, you were watching me, तुम मुझे देख रहे थे। तो Mr. Lamb says, I saw you, हाँ मैंने तुम्हें देखा, but the gate is open, right? All welcome, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। You are welcome, I sit here, I like sitting. तो तुम भी आ सकते हो, मुझे तो यहाँ बैठना पसंद ही है। Now Derry says, I did not come to steal anything. मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया हूँ।
Mr. Lamb says, no, no, the young lad steal, scrub the apples, यानी कि steal from garden. You are not so young. तुम अभी इतने भी young नहीं हो कि तुम यहाँ से कुछ apples वगैरह चुराने लगोगे. Right? So Derry says, I just wanted to come into the garden. मैं सिर्फ यहाँ पे अंदर आना चाहता था, garden के अंदर. Mr. Lamb says, so you did. Here we are then. तो तुमने वैसा ही किया और देखो हम यहाँ बैठे हैं. Right? So Derry says, you don't know who I am. तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो. Mr. Lamb, a boy 13 के आसपास के तुम लग रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम 13 के आसपास की एज के हो. Derry says, no, 14. Now, but I have got to go now. Goodbye. So basically, Derek जो था वो बार-बार बहुत hesitant था. He didn't wanted to face people. तो इसलिए वो बार-बार जाने की बातें कर रहा था. आया वो ये सोच के था कि ये खाली प्लेस है, लेकिन जब मिस्टर लैम मिले, so he just wanted to not face Mr. Lamb. Right? Now Mr. Lamb says, nothing to be afraid of, just a garden, just me. सिर्फ मैं ही हूँ और मेरा garden है, इतना डरने की क्या बात है? So Derry says, but I'm not. मैं कोई डर वर नहीं रहा हूँ. People are rather afraid of me. So Mr. Lamb says, उन्हें क्यों डरना चाहिए तुमसे? Derry, everyone is, सभी डरते हैं. It doesn't matter who they are, वो कौन है और what they say, वो क्या कहते हैं, वो कैसे लगते हैं, how they pretend, क्या वो सोचते हैं. I know, I can see. मैं उनके चेहरे पे सब देख सकता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. Right? Mr. Lamb says, see what? क्या देखते हैं? So Derry, what they think कि वो क्या सोचते हैं? Mr. Lamb, what do they think then? तो फिर क्या सोचते हैं देखने के बाद? So Derry says, you think here is a boy? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे कोई boy आया है? You look at me, मुझे देखो, and then you see my face, and you think, और उसके बाद मेरा face देखो, और उसके बाद सोचो. That's bad. कितना बुरा है ना मेरा चेहरा. That's terrible thing. कितना ugliest हूँ मैं. मेरा चेहरा कितना बदसूरत है. You think poor boy, ऐसे ही तुम्हारे दिल में आ रहा है ना, बेचारा लड़का. But I'm not. मैं बेचारा नहीं हूँ. Not poor. Underneath you are afraid. Underneath means directly below. तुम मुझसे अंदर ही अंदर डर रहे हो. Anybody would be. कोई भी डरेगा मुझसे. When I look in the mirror, I see it. I'm afraid of me. जब मैं अपने आप को देखता हूँ मिरर में तो मैं भी डर जाता हूँ अपने आप को देख के. Now Mr. Lamb says, no, not the whole of you, not of you. कि मतलब तुम पूरे से डरावने थोड़ी हो, पूरे के पूरे. Just that, yes, pause. Mr. Lamb says, later on, when it is a bit cooler, I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples. कि जब शाम थोड़ी हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा, so मैं एक स्टिक लाके ये crab apples थोड़े से तोड़ दूंगा. उसके बाद जब वो पक जाएंगे, मैं उनसे एक जेली बनाऊंगा और उसके बाद it's a good time of the year, September. Look at them. ऑरेंज और गोल्डन जैसे बिल्कुल राइट क्रैब एप्पल्स हैं ये. दैट्स मैजिक फ्रूट. आई ऑफन से ये एक मैजिक फ्रूट है, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली. तो यानी कि ये बस सबसे बढ़िया टाइम है, इनको पिक करो और उसके साथ एक जेलीज बनाओ. यू कुड गिव मी अ हैंड. तुम भी मेरे साथ हेल्प कर सकते हो. यू कुड गिव मी अ हैंड मीन्स तुम भी मेरी हेल्प कर सकते हो. Now Derry says, what have you changed the subject for? हम यहाँ क्या बात कर रहे थे और तुम कहाँ crab apples और jelly पे आ गए? Now people always do that. Why don't you ask me? Why do you do that? Why do you do what? तो कहते क्या क्या मैंने क्या किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तुम मुझसे पूछो ना कि मैंने ऐसा फेस क्यों हुआ, बेचारा बॉय, ये वो जो सब करते हैं तुम भी ऐसे ही करो मेरे साथ, पूछो मेरे से. Now they all do and pretend it isn't true and isn't there. In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you, don't ask me because you are afraid too. तुम मुझसे इसीलिए नहीं पूछ रहे ना क्योंकि तुम्हें भी मुझे देख के डर लग रहा है, and that is why you want to change the talk. So Mr. Lamb says, you want me to ask, say so then. अगर तुम पूछवाना ही चाहते हो मुझसे तो बोल ही दो, तुम खुद ही बोल दो. So Derry says, I don't like being with people. मुझे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. Mr. Lamb says, I should say, to look at it, I should say you got burned in a fire. मुझे अब इस समय ये कहना चाहिए ना कि तुम आग वाग में जल गए थे शायद. So Derry says, no, आग में नहीं जला था, मेरे ऊपर एसिड गिर गया था on my face and it burnt all away. और उसने सारा मेरा फेस जला दिया था. It ate my face up. वो मेरा फेस जैसे खा सा गया. It ate me up, मुझे ही खा गया. And now it's like this and it won't ever be any different. और अब ये बदलने वाला नहीं है. Right? So Mr. Lamb says, no. तो Derry says, aren't you interested? क्या तुम interested नहीं हो? Mr. Lamb says, you are a boy who came into my garden. आप एक ऐसे बच्चे हैं जो मेरे garden में आए.
प्ले डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, और तुम्हारे जैसे कोई भी आएगा मैं सब में इंटरेस्टेड हूँगा. देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान ने बनाई है और वो मुझे इंटरेस्ट नहीं करती है. लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी. उस दूर दीवार की तरफ देखिए, उस वॉल की तरफ देखिए, तुम क्या देख सकते हो वहां पे. सो डेरी से तो कहता है रबिश, कुछ भी नहीं. सो रबिश, लुक बॉय लुक, देखो तो सही, देखो तो वहां क्या है. सो जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, घास वास है, वीड्स है, अनवांटेड थिंग्स है, सिंपल यही तो है. मिस्टर लैम सेज some call them weeds, if you like then a weed garden that. तो उसने कहा कुछ तो इसे वीड बोलते हैं लेकिन किसी को वो वीड्स ही पसंद आते हैं. There's fruit and there are flowers and trees and herbs. वहां पे flowers हैं, fruits हैं, trees हैं, herbs हैं, all sorts, सब तरह की चीजें हैं. But over there weeds, लेकिन वहां सिर्फ weeds. I grow weeds there, मैं वहां पे weeds उगाता हूँ. Where is one green growing plant called a weed and another flower. So एक जो एक पेड़ है वो भी ग्रीन है, उसको हम वीड बोल रहे हैं और दूसरे को फ्लावर बोल रहे हैं. ऐसा क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों क्रिएट है. Now where is the difference? It's all life growing. दोनों में लाइफ ग्रो हो रही है. राइट ना, सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे मेरे अंदर भी लाइफ है, आपके अंदर भी लाइफ है, बट देन आप ऐसे हैं और मैं ऐसा. ऐसा क्यों है. ना डेरी सेज हम सेम कहाँ है, वी आर नॉट सेम. मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू आर नॉट अ बर्न्ड फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग. वो कहता है तुम्हारा फेस जला हुआ है तो मेरा लेग टिन है. लेकिन टिन लेग में यानी कि कटा हुआ, एंड देन देयर इज अ आर्टिफिशियल लेग अटैच्ड टू इट. नाउ नॉट इम्पोर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, I am sitting here, where is the difference? Difference क्या है, तुम खड़े हो, मैं बैठी हूँ, बैठा हूँ, तो difference कहाँ है. We are all same, life is same between both of us. Now Derry says, why have you got a tin leg? अब जब उसको ये पता चलता है कि उसकी tin leg है, that means a artificial leg, उसको वो curious हो जाता है कि तुम्हें क्यों artificial leg है. Now Mr. Lamb says, real one got blown off years back. ना लेमी लैम, सम किड्स से, तो कुछ लोग मुझे लेमी लैम भी कहते हैं. राइट अगर मैं आपको इसको हिंदी में बोलूं तो लंगड़ा लैम, ऐसे लेमी लैम उसको राइम करके बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं उस तरीके से. हैवंट यू हर्ड देम, तुमने सुना नहीं. यू विल, तुम सुनोगे. लेमी लैम, इट फिट्स, डजंट ट्रबल मी. ठीक है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती है. Now Derry says, but you can put on trousers and cover it up and no one sees. तो तुम लेकिन trousers पहन सकते हो, उसको cover कर सकते हो और कोई भी नहीं देखेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मेरा जो burn face है, I can't cover it. So they don't have to notice and stare. वो तुम्हारी leg को देख के notice नहीं करेंगे, उसको घूरेंगे नहीं, stare नहीं करेंगे. Mr. Lamb says, some do, फिर भी करते हैं, some don't, कुछ नहीं करते हैं. They get tired of it in the end, और last में वो थक जाते हैं. There's plenty of other things to stare at. बाकी बहुत सारी चीजें हैं stare करने के लिए, घूरने के लिए. Now Derry says, देखो मेरा फेस देखो. Mr. Lamb, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. कितनी सारी चीजें हैं, देखो ये सब है जिनको आप stare कर सकते हैं. Now Derry thinks it's all relative, beauty and the beast. ये सब relative है, beauty and the beast. Now Derry says, what's that supposed to mean? क्या कहना चाहते हो आप? Mr. Sen says, you tell me. You needn't think they haven't all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. ऐसे बहुत रोजी पिक्चर नहीं है, कोई फेरी टेल नहीं है, वो आप वही हैं जो आप अंदर से हैं. ठीक है. Handsome is as handsome does. हैंडसम कौन है, जो हैंडसम करता है. Now Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. So जो Beauty क्या है, Beauty ने एक monstrous beast को love किया था. ये एक fairy tale है और वो अचानक से जो monstrous था, वो monster जो था वो change हो गया किस करते ही into a handsome prince. Now only he wouldn't, बस वो ही नहीं करता, he would have stayed a monstrous beast. He won't change. और ऐसा हो सकता था कि वो change ही ना होता और वो remain हो जा रहता हमेशा के लिए as a monstrous. तो फिर क्या करते? In that way, no you won't. And no one will kiss me ever. मुझे तो कोई किस करेगा ही नहीं.
सिर्फ मेरी मदर मुझे किस करती है एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, दूसरी तरफ किस करती है, एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, और वो भी सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ और उन्हें मुझे किस करना बनता है, करती है वो सिर्फ इसलिए. Why should I like that? मुझे नहीं पसंद है, मुझे क्यों पसंद होगा वो? I don't care if nobody ever kisses me, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता if nobody will love me or nobody will kiss me in the coming days. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Mr. Lamb says, but do you care if you never kiss them? लेकिन क्या तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या तुम भी उनको कभी किस ना कर पाओ? So Derry says, what? The girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Right? So Derry says, who would let me? Not one. कौन मुझे किस करने देगा? एक भी नहीं होगा जो मुझे किस करने देगा. So Mr. Lamb says, who can tell? ये कौन बता सकता है? Right? So I won't ever look different. मैं कभी भी different नहीं लगूंगा. What I'm as old as you. अगर मैं तुम्हारे जितना old भी हो जाऊंगा, I will look the same. I'll still only have half a face. तुम्हारे जितनी एज भी हो जाएगी तो भी I'll be having the same face, और सिर्फ half face होगा मेरे पास. Mr. Lamb says, so you will, but the world won't. The world got a whole face and the world's there to be looked at. Now Derry says, do you think this is the world? This old garden? बस इतना ही world है क्या? So when I'm here, not the only one, but the world as much as anywhere. So Derry says, does your leg hurt you now? So tin doesn't hurt boy, कि जो tin होता है यानी कि वो hurt नहीं करता है. When it came off, did it? जब वो आपका जो leg है वो आया था तब उसने दर्द किया था. तो Mr. Lamb says, certainly. ऐसा कौन होगा जिसको वो नहीं pain करेगा? And now I mean where the tin stops, at the top. Now and then in wet weather it doesn't signify. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. नहीं तो कहते कि देखो उन लोगों को, देखो जो पेन में होते हैं, ब्रेव हैं, वो रोते भी नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करते और ना ही अपने लिए सॉरी फील करते हैं. I haven't said it. Derry says, and think of all those people worse off than you. इनसे भी बुरे लोग हैं, उनका सोचो. Think you might have been blinded. शायद तुम कहीं blind हो जाते, deaf born होते, or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. Daft means silly, यानी कि दिमाग से थोड़े silly होते, foolish होते, या फिर कहीं to fall slowly गिर जाते. Right? So and that's all true and you know it. तो मतलब possibilities कितनी है. आज मेरी tin leg है, आपके half burn face है, लेकिन कितनी और possibilities थी कि कितना कुछ और हो सकता था. Now it won't make my face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. एक woman मेरे पास से गुजर रही थी. I was at the bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, उसने वो एक और lady के साथ थी, उसने मेरी तरफ देखा और बोली, whispered, only I heard her. उसको मैंने सुना बोलते हुए, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. उस लेडी ने दूसरी लेडी से बोला कि उसको देखो बेचारा, ये एक ऐसा फेस है जिसको सिर्फ उसकी माँ प्यार कर सकती है. None other female can love this face. Right? So Mr. Lamb says, so you believe everything you hear then? कि मतलब जो भी कुछ आप सुन के आते हो आप हर एक बात पे विश्वास कर लेते हो. It was cruel. वो कहता कि यार ये तो क्राइम है, कितना क्रूअल है ये, क्रूएलिटी है ये तो. So maybe not meant as such, just something said between them. ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट कि वो दोनों कुछ बात कर रही थी. सिंपल. आई ओनली हर्ड इट. आई हर्ड, वो कहता जो भी बात कर रही थी बट मैंने सुन लिया. आई हर्ड देम टॉकिंग. Now, and this is that the only thing you ever heard anyone say in your life. तो बस ये ऐसी ही बातें हैं जो तुमने कभी सुनी है अपनी जिंदगी में. So Derry says, oh no, I have heard. मैंने तो बहुत कुछ सुना हुआ है. Mr. Lamb, so now you keep your ears shut. तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब से तुम अपने ears बंद रखा करो. You are peculiar. तो कहते तुम बहुत strange हो यार, कैसी बातें करते हो. You say peculiar things, अजीब अजीब सी बातें करते हो. You ask questions and I don't understand. तुम ऐसे questions पूछते हो जो मुझे समझ भी नहीं आते हैं. Lamb says, I like to talk, have company. मुझे बात करना, लोगों के साथ घिरे रहना पसंद है. You don't have to answer questions. तुम्हें हर क्वेश्चन को जवाब देने की जरूरत नहीं है. You don't have to stop here at all. तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है. The gate is open. Derry says, yes, but Derry कहता है हाँ लेकिन
I have a hive of bees behind those trees over there. मेरे वहाँ पे bees का एक डोम स्ट्रक्चर जिसको हम हिंदी में छत्ता बोलते हैं. So एक bees का छत्ता है वहाँ पे. Some hear bees and they say bees buzz. कुछ लोग यहाँ पे सुन के बोलते हैं कि bees तो buzzing sound करती हैं, buzz करती हैं. But when you listen to bees for a long while, they hum. लेकिन अगर आप बहुत देर के लिए सुनोगे तो वो बज नहीं करती हैं, वो हमिंग साउंड करती हैं. एंड हम मीन्स टू सिंग, राइट. आई हियर देम सिंगिंग माई बीज. मैं अपनी बीज को तो हमिंग करते हुए सुनता हूँ, उनको सिंगिंग करते हुए सुनता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को वो बजिंग साउंड लगती है, राइट. बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट. लेकिन मैं तो यहाँ पे इसलिए आया कि मुझे यहाँ आना पसंद है. व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, मिस्टर लैम सेज, if you had seen me, you would have not come in. अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम शायद नहीं आते अंदर. तो डेरी says no. तो वो कहता है no, मुझे पता है तुम नहीं आते. Right now it would have been trespassing. वो क्या होता है? Enter without permission. अगर मैं आता तो वो without permission यानी कि trespassing होती. Mr. Lamb says, that's not way यार, मतलब ऐसा नहीं है please. So why don't you like being near people? तो तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं है? And when they stare, when I see them being afraid of me, क्योंकि मुझे जब वो घूरते हैं मुझे साफ दिखता है कि वो मुझसे डर रहे हैं. Lamb says, you could lock yourself up in a room, never leave it. तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर सकते हो, उस कमरे से कभी बाहर मत आना. There was a man who did that. और ऐसा एक इंसान था जिसने ऐसा किया था. He was afraid, you see, वो डरता था कि कहीं वो मर ना जाए, कोई रिस्क उसके आसपास ना आ जाए. Of everything. Now everything in this world. A bus might run over him. उसे लगता था कि कहीं उसके ऊपर से कोई बस ना चढ़ जाए. और a man might breathe deep deadly germs into him. कहीं वो गंदे germs ना अंदर सांस ले ले. और a donkey might kick him to death. और lightning might strike him down. कहीं बिजली कड़कने से ना वो मर जाए, right? और he might love a girl and the girl would leave him. तो उसने सारे prospect सोच लिए कि मरने का कोई भी reason हो सकता है, और इसलिए उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया. Right, and he might slip on a banana skin. वो कहीं banana skin के ऊपर ना फिसल जाए and fall, and people who saw him would laugh their heads off. और जब वो slip होता है तो उसको लोग देख के कहीं उसको मजाक ना उड़ाए, उसके ऊपर हंसे ना. So he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there. वो अपने बेड पे ही रहा और वहीं पे रहा. तो फिर डैडी ने पूछा, हमेशा के लिए क्या? So for a while, कुछ देर के लिए. So डैडी पूछा, then what? A picture fell off on the wall onto his head and killed him. अब देखो, दुनिया से सारे रिस्क से वो बच के रहा, लेकिन क्या हुआ? व्हेन ही वाज ऑन हिज बेड, उसके ऊपर एक वॉल से जो पिक्चर थी वो गिर गई और वो मर गया. राइट. सो डेरी को ये सुन के बहुत हंसी आती है. मिस्टर लैम सेज, यू सी, बट यू स्टिल से peculiar things. लेकिन तुम तब भी अभी भी तुम बहुत अजीब बातें करते हो. डेरी ने बोला. मिस्टर लैम सेज, peculiar to some. हाँ, कुछ लोगों को ये बातें अजीब लग सकती हैं. So what do you do all day? तुम क्या करते हो? Sit in the sun. मैं किताबें पढ़ता हूँ. You thought it was an empty house, but inside it's full. आपको बाहर से लग रहा है कि ये अंदर खाली घर है, लेकिन अंदर पूरा भरा हुआ है. और क्या है? Books and other things. Now full, Derry, but there aren't any curtains in the windows. Windows में कोई curtains तो है नहीं. Mr. Lamb says, I'm not fond of curtains. Shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. मुझे ये शटिंग करना अच्छा नहीं लगता. कभी ड्रॉ कर दो, कभी हटा दो, कभी डाल दो, क्योंकि मुझे लाइट पसंद है, डार्कनेस पसंद है, जो भी बाहर हो रहा है, यू नो, राइजिंग द सन और सेटिंग द सन. उसके बाद विंड के लिए मुझे अच्छा लगता है, हवा जब चलती है, ठीक है. तो दैट इज व्हाई आई डोंट लाइक कर्टेन्स एट ऑल. Yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. So Derry भी बोलता है कि जब बारिश होती है तो मुझे जब वो छत पे पड़ती है तो मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है. So Mr. Lamb says, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things, you listen them. आप completely lost नहीं हो. So Derry says, they talk about me downstairs when I'm not there. सब मेरे बारे में बात करते हैं जब मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ. What he will ever do? What will he ever do? वो क्या करेगा ये जिंदगी में अपने? What's going to happen to him when we have gone? हम जब चले जाएंगे तो इसका क्या होगा? However, will he get onto his world looking like that, with that on his face? That's what they say. कहते हैं इसका क्या होगा, कौन ये, इसका क्या भविष्य होगा, ये सब ये लोग बातें करते हैं मेरे फेस को लेके.
right? Mr. Lamb says, Lord, boy, you have got 2 arms, 2 legs, eyes and ears, you have got a tongue, a brain, सब कुछ तो है तुम्हारे पास. You will get on the way you want. तुम अपना रास्ता पकड़ लोगे. जो भी तुम चाहते हो बनना वो तुम बन जाओगे. Like all the rest, बाकी सब की तरह. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. लेकिन और अगर तुम फोकस करो कि तुम क्या चाहते हो लाइफ में, तो बाकियों से अच्छा भी तुम कर सकते हो. Derry says, वो कैसे? तो कहते हैं सेम वे एज आई डू, जैसे सब करते हैं जैसे मैंने किया है. ठीक है. तो Derry says, you do you have any friends? उसने मिस्टर लैम ने कहा hundreds of friends. Derry, but you live by yourself in the house. It's a big house too. So friends everywhere, people come in, सब आते हैं. Everybody knows me. Gates हमेशा खुले रहते हैं. वो आते हैं, वो बैठते हैं. और in front of fire जो मैं winters में लगाता हूँ, यहाँ पे बच्चे भी आते हैं apples के लिए, pears के लिए, toffee with honey जो मैं बनाता हूँ उसके लिए. Everybody comes, so have you. हर कोई आता है और इसीलिए आज तुम भी आए हो. बट आई एम नॉट अ फ्रेंड. तो जब मैंने पूछा फ्रेंड्स है क्या, तुमने इन सब का एग्जाम्पल दे दिया, पर मैं तो ही तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ. तो उसने मिस्टर लैम ने कहा बिल्कुल हो. सो फार एज आई एम कंसर्न, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट? अभी तक तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो. Right? So Derry says, you don't know me, you don't know where I come from or even what my name is. तुम्हें तो ये सब कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में. Why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend? क्या friend बनने से पहले ये सब formalities जरूरी है? क्या मुझे कहीं लिख के देना है तुम कहाँ से हो, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं ना. So I suppose not. No. Now you could tell me your name if you choose and not if you did. अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो. So Derry says, only it's Derek, but I hate that. Derry, if I'm your friend, you don't have to be mine. I choose that. Okay, Mr. Lamb says, certainly, I might never come here again. You might never see me again, and then I couldn't still be your friend. So Mr. Lamb, why not? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. हमें लोग कितने streets में जाते हुए मिलते हैं, आप उनको देखते हो, but आप दोबारा शायद उनसे कभी बात ना करो या दोबारा कभी मिलो ना. It doesn't mean they are friends. ऐसा नहीं है कि हम friends नहीं हैं. Doesn't mean they are enemies either. तो ऐसा भी नहीं है कि फिर वो दुश्मन हैं, है ना? So no, they are just nothing people. वो कुछ भी नहीं है. Right? That's all. People are never just nothing. लोग कभी कुछ नहीं हो ही नहीं सकते हैं. They are some people I hate. वो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें मैं hate करता हूँ. That would do you more harm than any bottle of acid. Acid only burns your face. तो कहते हैं इससे जो अगर तुम उन्हें अपने दुश्मन भी नहीं मानते, उनको फ्रेंड भी नहीं मानते, वो सिर्फ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम अपने लिए बहुत हार्म करोगे. उतना हार्म, उससे ज्यादा हार्म जितना तुम्हारे फेस पे हुआ है, उससे ज्यादा हार्म अपने आप को करोगे. Why? Like a bomb only blew up my leg. There's worse things can happen. They can burn yourself away inside. वो तुम्हें तुम्हारे अंदर से जला देंगे. After I have come home, one person said, जब मैं घर आया था तब एक इंसान ने कहा था, he would have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. Oh God. Now Mr. Lamb says, and people with no legs altogether, कि मतलब जो लोग हैं तो उन्हें जो बिना लेग के हैं उन्हें बिना लेग के लोगों के होना चाहिए था. That's right. What kind of a world would that be then? ऐसा कौन सी दुनिया हो जाएगी ये? At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. तो तुम्हारे लिए एटलीस्ट कोई तुम्हें घूरने के लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि तुम उनके जैसे ही हो सारे. So you think you are just the same as all the other people with burned faces. Just by what you look like, everything is different. तो ये पूरा उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, दोनों के बीच में बहस चल रही है. Now everything is the same, but everything is different itself. Derry says, how do you make all that out? ये तुम सब कैसे बना लेते हो इतना? Watching, listening, thinking. Derry says, I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. Mr. Lamb says, the gates are always open. तुम कभी भी आ सकते हो. But लेकिन ये मेरा थोड़ी ना है. Everything is yours if you want it. What's mine is anybody's. जो कुछ भी मेरा है वो सबका है. Right? तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा नहीं है.
Okay, so Derry says, so I could come here again, even if you were out, I could come here. मैं आ सकता हूँ अगर तुम यहाँ नहीं भी हो तो भी मैं आ सकता हूँ. So certainly you might find others here, of course. So Derry says, oh well, that needn't stop you. You needn't mind. तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए. It would stop then. They would mind me when they saw me here. They look at my face and run. वो लोग मेरे face को देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं. They might not. वो भाग भी सकते हैं, नहीं भी भाग सकते हैं. You would have to take the risk. You would dare. No, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. वो मेरे पास रुकना ही नहीं चाहते अगर वो मेरी help भी करना चाहें. I have not moved. No, when I go down the street, the kids shout, मेरे को ऊपर चिल्लाते हैं, Lemmy Lamb, but they still come into the garden. वो फिर भी garden में आते हैं, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? उन्हें क्यों afraid होना चाहिए? Because I'm not afraid of them. That's why not. Right? Did you get your leg blown off in the war? क्या तुम्हारी जो leg है वो war में गई है? Certainly. How will you climb on a ladder and get the crab apples down then? With the 10 leg, how will you climb the ladder? Oh, there's a lot of things I've learned to do and plenty of time of it. Years, I take it steady. मैंने बहुत कुछ सीख लिया है इतने सालों में. If you fell and broke your neck, you could lie on this grass and die if you were on your own. Right? So you said I could help you only if you want to. But my mother is all I want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मदर को पता हो कि मैं कहाँ हूँ. सिर्फ 3 miles away from the field. I'm 14 but they still want to know where I am. मैं 14 years का हूँ but still मेरी मदर चाहती है कि मैं उन्हें बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ. People worry, people fuss. Fuss means they show anger on me. Go back and tell them it's 3 miles. जाओ उन्हें बता दो कि बस 3 miles दूर ही हूँ. It's a fine evening. You have got legs. इतना बढ़िया शाम हो रही है, तुम्हारे पास legs भी बराबर है. Once I got home, they would never let me come back. मैं अगर एक बार गया तो वो मुझे वापस ही नहीं आने देंगे. Lamb says, once you got home, you would never let yourself come back. Okay, so you don't know what I could do. Mr. Lamb says, no, only you know that. Of course तुम्हें ही पता होगा कि तुम क्या कर सकते हो. If you choose, I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. Right? So they tell me, do you have to agree? I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine, जो सिर्फ मेरी है. Like this garden, I don't know what it is. मुझे नहीं पता कि ये क्या है. You could find out, तो फिर ढूंढ लो क्या है ये. Right? So how? Waiting, watching, listening, sitting here or going there, I will have to see to the bees. मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे bees को देखना है. Those are the people who come here. Do they talk to you? Ask you things? तो जो लोग यहाँ आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं, तुमसे पूछते हैं? Some do, some don't. I ask them. I like to learn from them. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable. तुम्हारी बुरी हालत है और तुम मुझे लगता है शायद अकेले ही इधर रहते हो. And no one would know if you were alive or dead and nobody cares. किसी को चिंता ही नहीं है कि तुम मर गए जिंदा हो. किसी को कोई चिंता ही नहीं है तुम्हारी. तो Lamb says, you think what you please. तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही सोचते हो. So Derry says, all right then, tell me some of their names. मुझे उनमें से किसी कुछ के नाम बताओ जो तुम्हारे से यहाँ मिलने आते हैं या तुम्हारे friends हैं वो. What are names? Tom, Dick, Harry. Names क्या होते हैं? So getting up, I'm off down to the bees. मैं तो बस bees के पास जा रहा हूँ. Derry says, I think you are daft crazy. That's a good excuse. What for? You don't talk sense. तुम तो कुछ sensible बातें ही नहीं करते हो. Mr. Lamb says, good excuse not to come back. And you have got a burned face and that's other people's excuse. ये तो और लोगों का excuse हो गया कि तुम्हारे पास एक burned face है. You are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. अगर तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुम डर रहे हो. And if you are not frightened और अगर तुम नहीं डरे हो, you think I'm as ugly as a devil. Right? I'm a devil, don't you?
So shouts. Mr. Lamb doesn't reply. He has gone to his bees. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये पीछे से क्या चिल्ला रहा है, वो बस अपने bees के पास जाते हैं. Now Derry quietly says, "No, you don't. I like it here." So pause. Derry gets up and shouts, "I am going. मैं जा रहा हूँ." उसको चिल्ला के बताते हैं Mr. Lamb को. "But I'll come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I'll be back." So मेरे पास तो legs हैं, मैं आ रहा हूँ अभी दौड़ के वापस. So Derry runs off. Silence, the sounds of the garden again. वो चले जाता है वहां से डेरी. मिस्टर लैम्ब अपने बीज के पास जाते हैं. साइलेंस हो जाता है. मिस्टर लैम्ब अपने आप से कहते हैं, "There, my dears, that you seem to, you know, we all know. I'll come back. They never do, though. Not them, never do come back." The garden noises fade. जो गार्डन की नॉइज है वो फिर से फेड हो जाती है. अब सीन 2 आता है डेरे के हाउस का. Now mother says, "You think I don't know about him? You think I haven't heard things?" तो वो अपने बेटे को बोल रही है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है? मैंने उसके बारे में बहुत बातें सुन रखी हैं. तो you shouldn't believe all you hear. तुम्हें जो जो सुनते हो उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए. डेरी अपनी मदर को बोलते हैं. Being told, warned, बोल रखा है, बता रखा है, वार्निंग्स दे रखी हैं. We have not lived here 3 months, but I know what there is to know, and you're not to go back there. तुम वापस वहां पे नहीं जाओगे. Now Derry says, "What are you afraid of? What do you think he is?" किस चीज से डर है? तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या है? "An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden." इतना मुझे पता है कि वो ऐसा है, right? And I want to be there and sit and listen to things. Listen and look. बस मैं वहां जाना चाहता हूँ और उनकी बातें सुनना चाहता हूँ, right? So listen to what? तो डेरी कहता है, "बी सिंगिंग, हिम टॉकिंग." बीज का गाना, उनकी बातें, ये सब सुनना चाहता हूँ. सो डेरी सेज, "थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट." मैं जो बातें किसी ने नहीं कही है उनके बारे में वहां बैठ के सोचना चाहता हूँ. मदर सेज, "देन यू स्टे हियर एंड यू डू योर थिंकिंग." तो यहाँ बैठ के सोच ले, वहीं बैठ के क्यों सोचना है? यू आर बेस्ट ऑफ हियर. यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, ठीक है. So Derry says, "I hate it here." मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है. "You can't help the things you say. I forgive you." तुम नहीं तुम बदल नहीं सकती. तुम्हें जो बोलना है तुम वो बोलती हो और वो मैं forgive करता हूँ. मेरे को पता है it's bound to make you feel bad things. मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगना बहुत obvious है and say them, और उन्हें बोलना भी obvious है. I don't blame you. मैं तुम्हें इस बात का blame नहीं देता. Right? But Derry says, "It's got nothing to do with my face and what I look like." कि मेरे face से या मैं कैसा दिखता हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है. I don't care about that, and it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out and hear. And I am going back there only to help him with the crab apples. मैं सिर्फ वहाँ उसको crab apples में help करने जा रहा हूँ. Only to look at things and listen, but I am going. So mother says, "रुक जा यहीं पे." He says, "Oh no, because if you don't go back there, I will never go anywhere in this world again." आज अगर मैं रुक गया तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी और भी कहीं जाने की. So the door slams, Derry runs, panting. Derry चला जाता है. And "I want the world, I want it." The sound of his panting fades away. Right? उसके बाद क्या होता है? Mr. Lamb's garden. The garden sounds the noise of a branch shifting, apples thumping down, the branches shifting again. So branches इधर उधर हो रही हैं, apples नीचे गिर रहे हैं, उनकी thumping sound हो रही है, ये सब सुना जा रहा है. Mr. Lamb says, "Steady," यानी कि stable, आराम से. "That's got it, that's it." More apples fall और गिरते जाते हैं, and again that's it. A creak मतलब कुछ वुड की बहुत तेज साउंड आती है. द लेडर फॉल्स ऑफ मिस्टर लैम्ब विद इट, यानी कि जो लेडर थी उसमें मिस्टर लैम्ब थे और वो गिर जाती है. अ थंपिंग साउंड, बहुत तेज थंपिंग साउंड होती है. द ब्रांच स्विशेस बैक, ऐसे फटाफट वापस जाती है. क्रीक्स, और अचानक साइलेंस हो जाता है. डेरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग, हाफ रहा है और वो ओपन करता है गार्डन का गेट. डेरी सेज, "You see, I came back." देखा मैं आ गया. "You said I want, and they said, but I came back, I wanted." उन्होंने मना किया लेकिन मैं फिर भी आ गया क्योंकि मैं चाहता था. He stops dead. Silence. वो देखता है और वो एकदम साइलेंट हो जाता है. "Mr. Lamb, Mister, you have." He runs through the grass, stops, kneels down. "Mr. Lamb, it's all right. You fell. I'm here." मैं आपको बचाने आया हूँ. "Mr. Lamb, it's all right. I came back, Lemmy Lamb. I did come back." Derry begins to weep. और जब वो देखता है कि मिस्टर लैम्ब गिरे हुए हैं तो वो रोने लग जाता है.
राइट. सो दैट वॉज ऑल योर चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट. इससे पहले मैंने आपको इसके थीम मैसेज भी करा दिया था उस वीडियो में, और आने वाली वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. राइट. टिल देन, हैप्पी स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.